ओम शांति। 22 अप्रैल 2022। अभी सुनेंगे या पढ़ेंगे मीठे प्यारे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख शांति और चैन हो। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठ राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान उवाच, राम भगवान उवाच नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं है ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों आत्माओं के साथ निराकार दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की, अच्छी चीज़ हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को देते हैं। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है। ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना यह सस्ता सौदा है। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया, अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनकी मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाप से फूल वर्षा लेते हो। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है, सब वर्षे के अधिकारी है। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियाँ हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चों से पूछा, कितना खाती हो, किसका खाती हो? तो एक ने कहा, अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा ने उसको निकाल दिया, वह बाप से भी साहूकार हो गई है। तो बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ? देखो, तो बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो। बीच में लिख देना चाहिए, यह राम राज्य है, यह राम राज्य, यह रावण राज्य। तो समझ जाए देवताओं को देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। यह टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं, जिनमें ज्ञान युग होगा
उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, भट्टी बनानी है ना, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बगैर इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, परंतु चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी। नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहाँ से लिखकर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बने गए, हमारा सब कुछ बाबा आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं हैं, बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो। ये कौन यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते पैसा कहाँ से आया? अरे इतने ढेर बच्चे, बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है? कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापिस जाना है, बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं है। कितनी युक्ति की बात है। सिवाय सन्मुख ये बातें कोई समझा नहीं सकते हैं। गाते भी है तमेव माता च पिता तमेव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर यह महिमा गाते हैं। अरे वह तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहा? तुम तो रावण के राज्य में हो। यह ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडाप्टेड बच्ची है। BK सरस्वती कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं है। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़े साक्षात्कार कराएगी। नवदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजरा मैं देता हूँ, परंतु तमोप्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित है। गाते भी है, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं हैं। यह भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाठी पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे यह अलग काल का स्वर्ग है। मैं तुमको एक ही जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इस बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो यह अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती है। कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियाँ देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब न हो।
हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए। और सुने नहीं तो धारण कैसे करेंगे? रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कवाठी पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य है वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब भी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते कि विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहा वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता है, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तो तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को ख़त्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।